हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री हैंडक्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की तोरण। ये देखिए, मैंने इसे दो कलर में बनाया है, वाइट और येलो कलर में। आप किसी भी दो कलर में बना सकते हैं। इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है और ये बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरण की ये पट्टी बना लेंगे। तो हम सबसे पहले वाइट कलर वाला ऊन लेंगे और एक नॉट बना लेंगे। यहाँ हम बुनेंगे 4 चैन, 1 2 3 4। 4 चैन बुनने के बाद हमें इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इसमें ये सबसे नीचे वाला जो चैन है, इसमें हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। जो हमने ये चैन बनाया है, ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, दूसरा और एक बना लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे लेंगे 2 चैन। यहाँ टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी फंदे में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया और बुन लेंगे। ये पहला ट्रिपल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और ये तीसरा। 3 ट्रिपल क्रोशिया हमें बनानी है 2 चैन लेके। देखिए इस तरीके से। तो टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया बना हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हम इस फंदे के अंदर टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 चैन लेके। तो ये पहला, फिर इस तरीके से 2 बार धागा लेंगे, फिर इस तरीके से 2-2 फंदे को उतारते जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनता है। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ हमें लेना है 2 चैन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। एक, 2, ये 3। तो टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमें यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया और बनानी है। इधर से जो हमारा लास्ट वाला ये ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाले चैन पे हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बुन लेना है। तो इस डिज़ाइन में ये दोनों साइड से एक एक चैन दिखेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। अब इसे पलट लेंगे और फिर यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया जैसे हमने ये बुना ऐसे ही बुन लेंगे। ये दूसरा और ये तीसरा, 3 हो गया। फिर 2 चैन लेंगे और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे। पट्टी की डिज़ाइन बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्द बन जाएगा। बिल्कुल 1 घंटे के अंदर आपकी पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें इधर से जो हमने चैन लिया है, हमें इधर से भी बनाना है। तो ये चैन के लिए हम ये जो हमारा 4 चैन है यहाँ पे, तो यहाँ चौथे वाले चैन के ऊपर हम इस तरीके से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इसी पैटर्न को हमें अप्लाई करते जाना है और हमें जितनी बड़ी पट्टी चाहिए उतनी बड़ी इसे बुन लेंगे। ये देखिए, फिर 4 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और फिर एक ट्रिपल क्रोशिया लास्ट में बना लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। और फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया।
अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, हमें एक ट्रिपल क्रोशिया, ये जो हमारा ये चैन है 1 2 3 4, चौथे चैन के ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम ये पट्टी बनाएंगे। हमें जितनी बड़ी चाहिए पट्टी, जितनी लंबी हमें पट्टी चाहिए, उतना हम अपने डोर के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ ले लेंगे और उतना बड़ा हम पहले इसे बुन लेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पट्टी बना लेंगे। ये देखिए मैंने इतना बड़ा बना लिया है। अब हम बताते हैं कि अगली डिज़ाइन इसमें कैसे बनाएंगे। तो हम येलो कलर की ऊन लेंगे और यहाँ जो हम ये साइड में हमारा ये चैन बना है, इसी पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो हम नॉट लगा लेंगे और ये जो पहला चैन है हमारा, इसके ऊपर इस धागे को जोड़ लेना है हमें। तो हमने जोड़ लिया, इस धागे को भी इसी के साथ बुन लेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। धागों को आप इसी में बुन लिया करें। अब यहाँ हम बन लेंगे एक चैन और यहाँ हम 3 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ लेना है हमें 5 चैन, 1 2 3 4 5। ये 5 चैन लेने के बाद ये तीसरा सिंगल क्रोशिया के ऊपर का जो चैन है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला चैन उठाना है हमें और इस तरीके से इसको पिको स्टिच कर लेना है। तो ये हो गया। और इस साइड फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये पहला, फिर दूसरा और ये तीसरा, 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फंदे में आ जाएंगे। नेक्स्ट फंदे में भी हम इसी तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर 5 चैन लेना है हमें, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद फिर ये जो पहला लूप है, इसमें हम इस तरीके से पिको स्टिच कर लेंगे। फिर इस साइड हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नेक्स्ट फंदे में आ जाएंगे। नेक्स्ट फंदे में भी फिर यही डिज़ाइन हमें बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से ये जो हमारा चैन है, इसके ऊपर हमें इस तरीके की डिज़ाइन बना लेनी है। इस तरीके की हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पे ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, फिर हमने 5 चैन लेके ये वाली पिको स्टिच करी है और फिर 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। तो एक चैन के अंदर हमारा 6 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है और यहाँ पे 5 चैन लिया है। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से ये डिज़ाइन पूरे चैन के अंदर हमें बना लेनी है। तो ये हमारा तोरण पट्टी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, इस साइड से भी और दूसरे साइड से भी हमें बना लेना है। तो चलिए हम पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम तोरण बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तोरण की पट्टी बना के कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये पट्टी की डिज़ाइन आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तोरण की पट्टी बना के और ये हमने डिज़ाइन डाल लिया है, ये देखिए। और हमने ये 2 पार्ट बना लिया है, ये इस तरीके से। इसमें चैन्स डाला हुआ है हमने, ये देखिए। और एक पार्ट मैंने रखा है, इसको मैं बना के बताऊंगी कि ये हमने कैसे बनाया है। तो हमें पट्टी को क्या करना है, पट्टी को 3 भाग में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप ये 2 पार्ट में भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन को, मगर मैंने इसे 3 पार्ट में बनाया है। तो आप इस तरीके से, ये देखिए, पट्टी को इस तरीके से बराबर कर लीजिए 3 भाग में। और यहाँ आप यहाँ और यहाँ धागा बांध लीजिए, जिससे पता चले कि हमें एक हाफ सर्कल कितने में बनाना है।
तो हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन बना लिया है और मैंने एक भाग ये रखा है बनाने के लिए। तो चलिए बना के बताते हैं। हमें इसी तरीके से तोरण की पट्टी को 3 भाग कर लेना है और तब ये बनाना है। तो चलिए बनाती हूँ। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें एक एक पार्ट ऐसे बना लेना है। तो देखिए मैंने एक पार्ट यहाँ बनाया है, फिर ये बीच में हमने एक बनाया है जहाँ पे हमने धागा बांधा था, और फिर एक पार्ट यहाँ बनाया है, और तीसरा पार्ट हमारा बाकी है। हमने बीच में एक बनाया है ये, और यहाँ पे हमें फिर बनाना है। तो हम सीधे साइड से ये जो हमने क्रोशिया बनाया है सिंगल क्रोशिया, तो ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड। तो सीधे साइड से हमें ये बनाना है। तो देखिए ये हमारा जो एक भाग बचेगा इसको हमें इस तरीके से नाप के आधा कर लेना है ऐसे, और जो बीच का बचेगा वहीं हम ले लेंगे और इसमें हम बना लेंगे 10 डबल क्रोशिया। तो हम ऑरेंज कलर का ऊन लेंगे और इस वाले लूप के अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। नॉट लगा लिया हमने, यहाँ 3 चैन लेंगे और ये पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा हमारा, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। तो टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें। ये जो हमारा चैन था इसी चैन के अंदर हम ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आप आधा करते हैं चैन नहीं आता है तो ये आता है, तो ये यहाँ वाले लूप में आप 10 डबल क्रोशिया बना लें। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लूप दिख रहा है ये वाला, ये वाइट का, तो यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। वाइट कलर का ऊन लेंगे हम और इसे नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो 3 चैन लिए थे हम, इसको हमें ये जो लूप दिख रहा है ये वाला, इस वाले लूप में ऐसे पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया से इस वाइट ऊन को जोड़ लेंगे। ये फर्स्ट चैन को उठा के जोड़ लेना है हमें। तो ये हमने जोड़ लिया इसको, तो ये हमने जोड़ लिया इसको। अब यहाँ पे एक चैन बुन लेंगे और फंदे में आ जाएंगे। नेक्स्ट फंदे में यहाँ पे जो फंदा है ये वाला, इसमें और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे इस तरीके से धागा, हम इतना साइज का ये धागा लेंगे। देखिए 1-2 चैन स्किप कर रहे हैं और ये जो लूप है यहाँ तक के साइज का ले रहे हैं। तो ऐसे नाप लेना है। अब फिर यहाँ पे हम इसी फंदे में एक बार और ऐसे धागा निकालेंगे, इतना ही बड़ा, फिर एक और निकालेंगे। ये हो गया। हमें 3 बार धागे को निकालना है इसमें। एक फंदे में से हम 3 बार धागा निकालेंगे और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से निकालेंगे 3 बार इस तरीके से, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर ये तीसरा निकालेंगे। हमें 3-3 बार हर फंदे में से धागा निकालना है। अगर आपका ऊन मोटा है तो आप 2 ही बार धागा निकालें और इसी तरीके से हम ये पूरे फंदे में से, ये जो हमारे जितने फंदे हैं, 10 फंदे हैं, 10 फंदे के अंदर से हमें इसी तरीके से 3-3 बार धागा निकाल लेना है। अब ये देखिए इस तरीके से 2 उठा लेंगे, ये छोड़ देंगे, ये खुलेगा नहीं हमारा। और फिर नेक्स्ट फंदे में से इस तरीके से ये साइज़ के लिए हम 2 उठा लेंगे ताकि साइज़ का पता चले। फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। इसी तरीके से हम ये सारे फंदे में से निकाल लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे लूप में से निकाल लिया है धागा। अब हम धागे को कट कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ अच्छे से गांठ लगा लेंगे।
हमने ऑरेंज कलर का ऊन लिया और यहाँ क्या करना है, हमें ये जो हमारा यहाँ से हम काउंट करेंगे इस चैन को 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर हम इसे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम इसमें डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने 3 फंदे बुने हैं ये वाला, ये लाइन वाइज हमें उठा लेना है। देखिए जैसे जैसे हमने बुना है उसी तरीके से हमें उठा लेना है ये, और इस फंदों के बीच से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम एक फंदे के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन लेना है, 1 2 चैन लेने के बाद फिर ये 3 फंदा उठाएंगे इसी तरीके से, सेम जैसे हमने उठाया इस तरीके से, इसके बीच से फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमें इसी तरीके से सारे धागों को उठा के 3 धागों को हम एक साथ उठाएंगे। एक फंदा में का पूरा धागा हम उठाएंगे और उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर अगले फंदे को भी हम ऐसे ही उठा के बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा टोटल 10 बनेगा। 10 फंदा है तो 10 बार हम 3 डबल क्रोशिया बना के और कंप्लीट कर लेते हैं ये रो। तो देखिए ये हमने बना के कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों के ऊपर हमने 10 बार 3 डबल क्रोशिया बना लिया है और 2 चैन लिया है हमने। अब इधर भी हम ये काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे के ऊपर हम इसे जोड़ लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके का डिजाइन आएगा। अब लेंगे हम वाइट कलर का ऊन। अब हमें जाली बनानी है, तो हम यहाँ से फिर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से हम फिर जोड़ लेंगे धागे को। यहाँ पे हम धागे को जोड़ेंगे, सीधे साइड से ही हम ये बना रहे हैं। अब हम जाली बनाएंगे इसमें। तो यहाँ लेंगे हम, धागे को जोड़ लिए। अब यहाँ हम 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन बना के नेक्स्ट फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 6 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हम 6 चैन बना के ये रो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम फिर जोड़ लेंगे इसको सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ लेंगे हम 3 चैन, 1 2 3। हमें जब भी यहाँ से यहाँ दूसरे फंदे में आना होगा तो हम 3 चैन लेंगे और फिर 6 चैन से ये जाली स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ आ जाएंगे, ये जो फंदा दिख रहा है यहाँ पे जोड़ लेंगे एक सिंगल क्रोशिया से, इसे पलट लेंगे और 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन बना लिया हमने। अब हमें इसको इस फंदे में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर 6 चैन लेना है, ये 6 चैन हुआ, फिर अगले फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हमें ये 6 बार बनाना है। तरीके से हमें जाली बनानी है, ये देखिए इस तरीके से। तो हमें 6 टाइम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने यहाँ से बनाया, फिर दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार हम इसके ऊपर से बनाएंगे, फिर चौथी बार यहाँ से, पांचवी यहाँ से और छठी यहाँ से बनाएंगे। तो हम यहाँ तक ये हम 6 बार इसी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए इस जाली को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जाली बना के तैयार कर लिया। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 जाली बन गया। अब हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे और इस धागे को हम ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा फंदा करके रहने देंगे, फिर हमें आगे इसी कलर से बनाना है। तो अब हम आ जाएंगे सीधे साइड, ये हमारा उल्टा साइड है। और फिर हम सीधे साइड आ जाएंगे
और यहाँ से हम येलो कलर का धागा इस्तेमाल करेंगे। तो येलो कलर का धागे में हम एक नॉट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ हमने ये धागा ज्वाइंट किया है तो ये ऊपर वाला, इसके बगल वाला जो ये चैन दिख रहा है आपको, इस वाले चैन में हम धागे को ज्वाइंट करना है हमें। और ये धागे ज्वाइंट कर लिए और यहाँ पे हमें एक चैन बुन लेना है। एक चैन बुनने के बाद ये जो हमारा चैन दिख रहा है पहला वाला, इस चैन के अंदर हमें डबल क्रोशिया 12 बना लेना है। तो अब हम इस लूप में आ जाएंगे, इस फंदे के अंदर। ये जो पहला चैन है हमारा, और इसमें बना लेंगे 12 डबल क्रोशिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाना है हमें इस फंदे के अंदर। अब दूसरा फंदा हम स्किप करेंगे, तो यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में हम इसमें फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें चैन नहीं लेना है, हमें स्किप करते हुए एक एक फंदा स्किप करना है। एक फंदे में हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये फंदा हमने स्किप किया, फिर इस फंदे में बनाएंगे, फिर इस फंदे को स्किप करके अगले वाले फंदे में बनाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया। ये वाला डिज़ाइन हमारा टोटल 8 बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे भी धागे को इस वाले चैन के ऊपर जोड़ लेंगे। ये जो बगल वाला चैन दिख रहा है, इस चैन के ऊपर हमें जोड़ लेना है धागे को, और धागे को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम फिर ये, अब हम आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने वाइट कलर का लूप छोड़ा था, इस लूप को उठाएंगे, इसको आगे की साइड निकाल लेंगे यहाँ पे, यहाँ से। और यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। और यहाँ फिर हम ये जाली फिर से रिपीट करेंगे। ये जो हमने जाली 6 बार बनाई, ये जाली हमें फिर से बनानी है। तो यहाँ हमें पहले इस तरीके से 4 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच वाले, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बगल वाले फंदे में लूप में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन लेंगे और 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसी के ऊपर हम इस तरीके से उसके बगल वाले पे हम ये चैन बना लेंगे। 6 का चैन बनाएंगे, फिर 6 लेंगे, 6 चैन लेंगे और फिर 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथे वाले के बगल लूप के ऊपर हम इस तरीके से 6 की चैन बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर लास्ट में बचेगा हमारा ये 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बचेगा। तो हमें यहाँ लेना है 6 चैन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से भी हम 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। उसके बगल वाले लूप के ऊपर हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमें 6 चैन लेना है, 6 चैन हो गया। फिर 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। उसके बगल वाले लूप के ऊपर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 6 चैन लेंगे और फिर 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके ऊपर वाले लूप पे हम 6 की चैन बना लेंगे, इसे जोड़ लेंगे। फिर यहाँ हमारा 2 बचेगा, फिर इधर से 2 लेके हम 6 चैन करके फिर यहाँ हम जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम ये रो कंप्लीट करेंगे और हमें
इसमें भी ऐसे ही सेम जैसे हमने यहाँ पे चैन बनाया था, ये वाला चैन ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखिए यहाँ हम ये पहला चैन बना लिया 6 की चैन, फिर दूसरा लाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तीसरा लाइन यहाँ से, चौथा यहाँ से, और पांचवा और छठा दोनों लाइन हम यहाँ से बुन लेंगे। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये चैन हम बना लेते हैं। ये हमें इसी तरीके से बनाना है, 2 इधर स्किप करना है हमें, और फिर यहाँ से हम ये 4 स्किप किए हैं। आगे भी आप सेम इसी तरीके से बनाइएगा। हम 4-4 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए ये चैन बनाते जाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6 लाइन जाली बना के कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम धागे को पास करते हुए यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। ये बीच में आ गए हम। अब यहाँ हम लेंगे 9 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन लेंगे, और इस साइड से हम ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 चौथे चैन के ऊपर हम इस तरीके से पीको स्टिच बना लेंगे। इधर से हमें 4 चैन स्किप करना है ऊपर की तरफ से, और 5वें वाले पे ऊपर इस तरीके से पीको स्टिच बना के फिर 5 चैन यहाँ पे बुन लेना है। 5 चैन बुन लिया हमने। अब हमें इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया 4 बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेना है, फिर चौथा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, 2 3। चौथा डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चैन लेंगे, और इसी फंदे में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये बन गया हमारा। अब हम अगले फंदे में आएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे हम फिर से अगले फंदे में हम एक सिंगल क्रोशिया बना के आ गए। अब यहाँ पे हमें 9 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर के साइड से हम 4 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4। 5वें चैन के ऊपर हम इस तरीके से पीको स्टिच बना लेंगे। फिर यहाँ हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद फिर हम अगले वाले फंदे में यहाँ पे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर हम जो हमने यहाँ ये पैटर्न बनाया था, यही पैटर्न हम यहाँ बनाएंगे। 3 चैन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक चैन लेते हुए। एक चैन लिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये चौथा डबल क्रोशिया बनाया, और या चौथे डबल क्रोशिया के बाद 3 चैन लेना है हमें, और फिर इसी फंदे में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ ये बनाने के बाद हम अगले फंदे में आ जाएंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना के, ये देखिए। और फिर यहाँ हम 9 चैन बनाएंगे, और ये वाला पैटर्न हम बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर ये वाला बनाएंगे। इसी तरीके से हम इस लाइन को यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम ये लास्ट में यहाँ पे इस धागे को यहाँ पे जोड़ लेंगे हम, यहीं पे इस वाले पे, इसी वाले वाइट वाले ऊन में हमें धागे को जोड़ लेना है, और धागे को हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें येलो कलर के ऊन से फूल बना लेना है, लास्ट पैटर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमें फूल बना लेना है। अब हम फूल बना लेते हैं। तो फूल बनाने के लिए हम ये वाला, इसमें हमें कुछ नहीं बनाना है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और ये जो हमने
डबल क्रोशिया बनाया है इसी के अंदर हमें फूल बनाना है। तो हमने येलो कलर का ऊन में नॉट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये पहले वाले लूप में हम इसे जोड़ देंगे और हमारे पास यहाँ 5 लूप है, 1 2 3 4 5। ये पांचों लूप में से हमें पफ बनाना है। अब हम लेंगे यहाँ पे एक चैन और हम इस तरीके से इतना बड़ा धागा करके पफ बनाएंगे हम इसमें। तो मैं धागे को 4 बार निकालूंगी। तो मैं धागे को 4 बार निकाल के इस तरीके से बुन लूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये पफ बन गया हमारा। अब नेक्स्ट वाले फंदे में भी सेम इसी तरीके से हम धागे को ऐसे ये ऊपर वाली उंगली से दबाए रखेंगे। इससे हमारा धागा छोटा बड़ा नहीं होगा और हमारा पफ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इस तरीके से 4 बार धागे निकालने के बाद इस तरीके से बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से निकालेंगे, 1 2 3 4। फिर इसे भी बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से 1 2 3 4। फिर इसे बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से निकालेंगे, ये लास्ट वाले में से 1 2 3 4। अब इसे बुन लेंगे। तो ये हमारा बुन गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सीधा साइड है। अब हमें इस तरीके से इसको ऐसे कर लेना है और उल्टे तरफ से आके इस तरफ से ये जो हमारा पहला पफ के ऊपर जो चैन दिख रहा है ये वाला, इसी चैन के अंदर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारा जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला फंदा है ये वाला दोनों पफ के बीच में, इसमें आ जाएंगे और 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और ऊपर की तरफ से 3 चैन काउंट करके चौथे वाले चैन के ऊपर हम इस तरीके से पीको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसी फंदे में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ 3 चैन लेंगे और जो डबल क्रोशिया के बीच में ये फंदा दिख रहा है इस फंदे में से इस तरीके से करके सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में आ जाएंगे। ये हमारे पफ के बीच में जो फंदा बन रहा है ये इसी फंदे में हमें डबल क्रोशिया 2 बनानी है और इस तरीके से 3 चैन लेके इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारे पास इसमें 5 फंदे हैं, पांचों फंदों में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि टोटल 10 डबल क्रोशिया बनेगा हमारा। और इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चैन लेके ये वाला डिजाइन बना लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसमें ये डिजाइन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक बार और बनाएंगे, 3 चैन लिया हमने, फिर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये लास्ट वाला जहाँ हमने जोड़ा था, तो ये हमारा लास्ट वाला है फंदा। अब इस फंदे में भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे और इसके बीच से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसके बीच से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है चैन वाला, इसी पे हमें स्लिप स्टिच लगा के जोड़ लेनी है। यहाँ पे हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। अब ये हमारा फूल बन गया। देखिए इस तरीके से, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसी तरीके इस धागे को हम इसमें अच्छी तरीके से गांठ लगा लेंगे ताकि खुले नहीं। और इसी तरीके से हमें सारे ये जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया वाली ये पैटर्न है, ये सारे पैटर्न के ऊपर हमें ये फूल बना लेना है और ये हमारा तोरण कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से सारे इसके ऊपर भी फूल बना लेना है।
और जो बीच में हमारा ये स्पेस बचेगा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैंने एक फूल बना लिया है। आप ऐसे ही एक फूल बना लें। मैंने यहाँ भी बना लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण हमने बना के कंप्लीट कर लिया। ये फाइनली रेडी हो गया और ये बहुत ही प्यारा बना है। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सारे फूल बना लिए हैं और इन धागों को मैंने अंदर ही अच्छे से फिनिश कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। आशा करती हूँ आपको हमारा ये तोरण का डिज़ाइन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले। और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।